और यहाँ पे जो ये सामान रखा गया है, अगर इसमें जो है कि अगर देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें बोला जा रहा था कि इसमें मिट्टी जो है वो इसमें मिक्स था भारी संख्या में, सीमेंट कम मिट्टी ज़्यादा जो है कि इसमें है। देख सकते हैं कि ये पुल है, पुल का निर्माण हो रहा है, और अगर इस तरह का पुल, अगर 2-4 पुल बन जाए इस गांव में तो बढ़िया ढंग से जो है कि इस गांव का विकास हो जाएगा। सरकार का योजना है, सरकार का पैसा जो है कि कहीं ना कहीं बंदरबाट करके इसी तरह से खत्म किया जाता है। बहुत दिन पहले हम लोग के यहाँ पुल बना था श्रीपुर इलाके में, बकरी चढ़ा और पुल गिर गया। तो इस पुल में भी वैसा कुछ ऐसा ही लगता है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये रुपौली प्रखंड का जो है ये चपहरी गांव है। चपहरी गांव में कब्रिस्तान के निकट में है कब्रिस्तान, यहाँ से ये सड़क जो है वो कब्रिस्तान जाती है, और इसी बीच में एक नाला का पुल का निर्माण हो रहा था। ये नहर है, नाला है, और इसी के बीच में पुल का निर्माण हो रहा है। इससे जो है कि भारी संख्या में आबादी जो है इस गांव से लेके यहाँ तक जो है कि इधर लोग कहीं जाते। थोड़ा सा इधर घुमाइए, कैमरा दिखाइए। ये रास्ता जो है अभी कच्चा है, कच्ची सड़क है, और इसमें ये पुल के द्वारा जो कहीं ना कहीं जब पुल बन जाएगी उसके बाद लोग जो है कि यहाँ से आएंगे जाएंगे, और इस रास्ते से जो है सैकड़ों गाड़ियाँ रोजाना जो है कि यहाँ से चलेंगी, और चलती थी पहले। अभी बीच में पानी वगैरह की वजह से जो है पुल नहीं होने की वजह से बंद था, लेकिन इस पुल के निर्माण कार्य में जो एक बड़ा धांधली हो रहा है। आप थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए कि ये सरिया जो है जो दिया जा रहा है इस पुल के नींव में, वो 8 mm, मुश्किल से बीच बीच में 1-2-10 mm का दिख रहा है, बाकी 8 mm का है। जबकि पुल में जो है कि 8 mm का सरिया नहीं लगाया जाता है, ऐसा जो है कि एस्टिमेट अब किस हिसाब से वो भी देखना होगा। लेकिन अमूमन जो है कि इस तरह की चीज़ें जो नहीं लगाई जाती, इतना कमज़ोर पुल को नहीं बनाया जाता, क्योंकि इससे भारी भरकम गाड़ियां जो है, ओवरलोड गाड़ियां इससे रोजाना गुजरेंगी। यहाँ पे लोग किसान फसल लेकर जाते हैं, मक्का भुट्टा तमाम तरह की चीज़ें जो है इधर से लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जान माल की क्षति होने की भी संभावना है। पुल ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। अब उसके लिए आप बातचीत करने के लिए यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं और इस गाँव के वासी हैं। क्या कहेंगे, इस तरह का पुल आप ही के गाँव में बन रहा है? इस पर ज़्यादा क्या कहेंगे, जहाँ तक पुल बनने की बात है अच्छा बनना चाहिए जी, क्योंकि ये मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और जहाँ तक देख रहे हैं 8 mm का ज़्यादातर सरिया लगा है। अब एस्टीमेट में क्या है, एस्टीमेट के अनुसार काम होना चाहिए। तो लगता है कि 8 mm का सरिया अगर लगाया जाएगा, बीच बीच में लग रहा है कि 6 mm का भी लगा दिया है। 8 mm का अगर सरिया लगाता है तो 8 mm का सरिया पुल में चल सकता है? अब जनप्रतिनिधि नहीं तो नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और लोड हो करके जल्दी टूटने का संभावना है। तो मेरा ख्याल है बनना चाहिए, अच्छा ढंग से बनना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत दिनों बाद पहली बार पुल बन रहा है, और कितनी मुश्किल से सरकार का ये योजना है, और उनको सही तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। जी, इसमें धांधली तो हो रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है जी जी। तो क्या कहेंगे, ऐसे जो जेई हैं जो काम करवाते हैं, हालांकि विधायक फंड से हो रहे हैं, लेकिन विधायक जी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने जेई के ऊपर जो है कि कह दिया कि जेई इसका एस्टिमेट बनाते हैं, वो काम को करवाते हैं, वो कैसा करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह से होना चाहिए, और क्या कहेंगे जेई? खैर, जो भी लोग इनको काम करवा रहे हैं, चाहे जेई करवाता हो या और कोई करा रहे हो, कोई ठेकेदार हो, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको इस काम को शुरू करावे और सही ढंग से करावे। सही ढंग से करावे। जी हाँ। देखिए, इस काम को आज बंद करवा दिया गया था, इसलिए क्योंकि काम में अनियमितता बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पे जो ये सामान रखा गया है, अगर इसमें जो है कि अगर देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें बोला जा रहा था कि इसमें मिट्टी जो है वो इसमें मिक्स था भारी संख्या में, सीमेंट कम मिट्टी ज़्यादा जो है इसमें है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आज जो है कि यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो है कि पब्लिक ग्रामीण जो है इस काम को रोके हुए हैं। थोड़ा सा वहाँ ग्रामीण भी, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं और उनका क्या कुछ विचार है इस पे। आइए, देख सकते हैं कि ये पुल है, पुल का निर्माण हो रहा है, और अगर इस तरह का पुल, अगर 2-4 पुल बन जाए इस गांव में तो बढ़िया ढंग से जो है कि इस गांव का विकास हो जाएगा। सरकार का योजना है, सरकार का पैसा जो है कि कहीं ना कहीं बंदरबाट करके इसी तरह से ख़त्म किया जाता है, जिसके वजह से आए दिन आपको ये घटना, इस तरह की घटना देखने को मिलती होगी कि इस पुल जो है बनते बनते ही ढह जाता है। और इस तरह का पुल अगर बनता रहा, अगर बने तो कोई शक नहीं इसमें कि बनते बनते भी ढह जाएगी। आप इसी गाँव के हैं? बिल्कुल इसी। क्या नाम हुआ आपका? आफाक आलम। आफाक आलम जी, क्या लग रहा है इस तरह का पुल जो बन रहा है आपके क्षेत्र में? नहीं, ये तो गलत बन रहा है, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं कि एस्टिमेट क्या है नहीं है, तो बनाने वाला ही जाने। लेकिन ये 8 का छड़िया लग रहा है, इसलिए हम लोग को शक है कि ये पुल जो बनने के बाद भी रहेगा या नहीं रहेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग पहले एस्टिमेट पब्लिक को दे, और उसके बाद क्या हिसाब से बनाए हैं उसके बाद तब बनावे, लेकिन बनना तो जरूरी है। जब वो नाला का काम चल रहा था उस समय आप लोग देख रहे होंगे उस नाले का काम को?
हाँ बिल्कुल। उसमें कितना mm का सरिया लगा था? तो अब तो याद नहीं है, लेकिन नाला तो सही है बना है नाला लगभग। सही है बना है। बिल्कुल। उसमें बताया जा रहा है कि 10 mm का सरिया का यूज हुआ, 8-10 mm के सरिया का यूज हुआ, छड़ का यूज हुआ है, लेकिन इसमें ये पुल बन रहा है, नाले में 8 से 10 mm का सरिया का यूज किया गया और इसमें जो है कि 8 mm सरिया का यूज किया जा रहा है। 10 mm का भी सरिया नहीं है। मुश्किल से 1-2 बीच-बीच में ऐसा नजर आएगा आपको कि 10 mm का जी 8 का है। इस तरह से अगर काम चले तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लंबा समय ये तक तो नहीं चलेगा, क्या है कि यहाँ जो देहात है 200 बोरा लेकर के ट्रक निकलेगा, ट्रैक्टर टेलर सब, तो ये तो भसक जाएगा भाई, नहीं चलेगा। तो अब तो भसक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भसक जाएगा। इससे इस जब सड़क ये चालू हो जाएगी, या पहले जब चालू थी तो कितना लोग जो है कि इधर से जो आते जाते थे? मेन तो जो आगे जो मोहल्ला है और पीछे जो कब्रिस्तान से उधर बड़ा मोहल्ला है, तो रास्ता तो यही आने जाने यही का रास्ता है। बिल्कुल। वो तो मेन रोड है आगे। मेन रोड है। तो गाड़ी वगैरह जो है अगर किसी को मक्का ले जाना, इधर खेती बाड़ी होता है, यहाँ से आता है, तो इसी होके इस जाता होकर होगा। के इस होकर के भी जाता है। लग रहा है जब ओवरलोड गाड़ी जब चलेगी तो इस होकर के पुल जो है ढह बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल इस होकर के भी गाड़ी जाती है। गाड़ी जाती है। देखिए, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं रहेगी, जनता जागरूक नहीं रहेगी, तो इस तरह की अनियमितताएं लगातार होती रहेंगी। जो भी जिम्मेदार जेई है या फिर विधायक जी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। विधायक जी का सिर्फ इतना काम नहीं होता है कि आप जेई को थोप दिए और वो जो है कि किस प्रकार से क्षेत्र में काम करवा रहे हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखना, ये भी उनकी कहीं ना कहीं विधायक जी की भी कमी है। उनको भी इस पर निगरानी करना चाहिए, अपने लोगों को जो है कि इसकी जांच के लिए रखना चाहिए ताकि किस प्रकार से जेई काम करे, क्योंकि अगर काम सही नहीं होगा तो वो भंडा जो है वो कहीं ना कहीं जेई पे ही जो है कि वो फूटेगा, विधायक पे ही फूटेगा और लोग कहेंगे विधायक काम नहीं किया है। जब पुल गिरता है तो सवाल विधायक पे होता है, क्यों कोई जेई पे या फिर किसी पे जो है कि किसको जानते भी नहीं है लोग जेई वगैरह को। ध्यान देना चाहिए विधायक जी को। विधायक जी से यही मांग करेंगे कि जो भी इन पुलों को काम करवा रहा है उनको सही ढंग से करवा दे। विधायक जी को अपने लोगों को नियुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि काम किस प्रकार से हो रहा है क्षेत्र में? एकदम करना चाहिए, उनको अपने लोगों को करना ही चाहिए। अब पता ही नहीं चलता है कि कौन है नहीं है, वो तो सिर्फ लेबर आके काम कर रहा है, बस लेबर कोई पता नहीं कौन ठेकेदार है क्या है नहीं है। जी, ठेकेदार का कोई अता पता नहीं, कोई जेई यहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं, लेबर को भेज दिया जाता है और लेबर जिस प्रकार से जिस तरह से उसको बताया जाता है वो उसी तरह से करते हैं और पूछने पर जवाब मिलेगा कि हमको पता नहीं है, एस्टीमेट क्या है, लेबर को ही पता ही नहीं होता। बताइए किस प्रकार से काम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं घोर अनियमितता इसमें बढ़ती जा रही है। और भी कुछ ग्रामीण होगा, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस प्रकार से इसमें काम चल रहा है। क्या कहेंगे, पुल का जो निर्माण हो रहा है सही प्रकार से हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है इसमें? इसमें कहीं ठीक ठाक नहीं है। जी, लगना था 12 का सरिया, 10 का सरिया, लगा रहा है 8 का सरिया। जी, ये बहुत बड़ी अन्याय है यहाँ के समाज के साथ, यहाँ के जनता के साथ। जी, मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम समझते हैं कि सबकी मिलीभगत से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जी, पुल बनता हुआ पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले भी देखे हैं? नहीं, कई पुल हमने देखा, तो इस तरह का पुल देखे ऐसा पुल तो कभी बना ही नहीं है। हम लोग के यहाँ भी पुल बना, लेकिन ऐसा पुल ही नहीं है कहीं। नहीं है। ये तो बहुत दिन पहले हम लोग के यहाँ पुल बना था श्रीपुर इलाके में, जी। बकरी चढ़ा और पुल गिर गया। तो इस पुल में भी वैसा कुछ होने ऐसा ही लगता है। अगर इस तरह से काम चलता रहे, इसी 8 mm के सरिया के साथ में काम चलता रहे तो वही होगा। वही होगा, एकदम होना निश्चित है। बकरी चढ़ेगा, पुल गिर जाएगा, दुर्घटना होगी। ये मुख्य सड़क है, चपहरी के हाट जाने का मुख्य सड़क है। कभी अगर गाड़ी इस पे चढ़े और धंस जाए पुल, तो गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर उनके साथ जो भी है सब मर जाएंगे। तो बहुत क्षति होगी। ये बहुत ही क्षति है। उसके बाद तो फिर विधायक आएंगे, सांसद भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, सारे प्रतिनिधि लोग आएंगे, फिर उनकी जो है कि लास्ट पे जो है कुछ पैसा दे देंगे कि हाँ ठीक है, बहुत सहानुभूति हो गया कि चलो हमने फला आदमी मरा तो उनको दे दिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, ये बहुत ही गलत है। और इस गलती का परिणाम जेई को भी भुगतना पड़ेगा और जो ठेकेदार है उनको भी भुगतना पड़ेगा। हम सीधा बोलते हैं जेई से, इस काम को सही नहीं करवाइएगा तो मैं खुद स्वयं पटना जा कर के इस विभाग से मिल करके और इस पर कठोर कार्रवाई करवाने का काम करूंगा।